Uh, Hi, welcome. I'm really so sorry I joined late because of some network issues here. Sure. So right now I'm connected to good internet and everything is working in shape. So so we start in next 2 minutes. We let people join and then we begin. Am I audible to you properly? Yes, yes. Okay, perfect. Okay, perfect. So let me just start it now so that we don't waste so much time and we begin. So today's Zoom is going to be in Hindi. So आज हम एक साथ बैठ के हिंदी में डिस्कशन करेंगे. फ्लोरीन को शायद नहीं समझ में आएगा, बट फ्लोरीन इंडियन लीडर्स के साथ काम कर करके काफी ज्यादा उस हिंदी, आई थिंक कुछ टाइम में फ्लोरीन को भी हिंदी समझ में आने लगेगी हमारे साथ काम कर करके. Florin, I'm telling everyone that you will also understand Hindi after some time because you are working with mostly people in Asia Pacific region. Also, you're working worldwide, but you know, people are very sweet and generous in this region. So you will have to learn Hindi also so that you can, you know, give out the compensation plan in Hindi. They will be, you know, I'm starting to learn. Of course, absolutely. तो आप सभी को यहाँ पे बुलाने का, हिंदी जूम स्टार्ट करने का हमारा यही ऑब्जेक्टिव है कि आप सब धीरे धीरे इस टेक्नोलॉजी को सीखें और हमारे साथ साथ ग्रो करें. तो बेसिकली मैं आप सबको यहाँ पे यही बताऊंगा कि हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है और हमारा एंड गोल क्या है. ठीक है, तो अभी आई होप बहुत सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं और भी लोग आ रहे हैं. जो लोग आ रहे हैं आज जूम, आज से जो भी कॉर्पोरेट जूम्स होंगी रेगुलर, जो जिन जूम्स को मैं लिया करूंगा वो हिंदी में होंगी ताकि आपको बहुत आसानी से चीजें समझ में आए कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी के गोल्स क्या हैं और कंपनी किस डायरेक्शन में काम कर रही है, किस दिशा में काम कर रही है. तो मैं भी काफी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए और आप लोगों के साथ साथ आप लोगों की लर्निंग के लिए. तो बेसिकली हम एक साथ मिलके ये सीख कर एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाएंगे कि हमें आगे जाके बहुत सारी कठिनाइयां जो आने वाली हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बहुत नई है. पहले तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बताता हूँ, क्योंकि आप लोगों को, जितने लोगों से मैं मिला, अभी मैं इंडिया में ट्रैवल कर रहा हूँ, इससे पहले मैं बांग्लादेश गया और भी इंडियन स्टेट्स में मैंने ट्रैवल किया, बहुत ढेर सारे लीडर्स से मिला, कम्युनिटी मेंबर्स से मिला, बहुत नॉर्मल लोगों से मिला. तो मुझे अपने इंटरेक्शन में, क्योंकि मैं पिछले कुछ सालों से इंडियन ये सब कॉन्टिनेंट में काम ही नहीं कर रहा था,
तो मुझे आइडिया ही नहीं है कि लोगों को क्या चीजें नहीं पता है और किन चीजों को लेकर लोग कंफ्यूज्ड हैं। तो बेसिकली हम जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या ब्लॉकचेन सिस्टम समझते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक चीज आती है, जो कि क्रिप्टो करेंसी। बट ऐसा नहीं है। क्रिप्टो करेंसी एक छोटा सा पार्ट है इस ब्लॉकचेन यूनिवर्स का, जिसकी मदद से हम सिर्फ वेल्थ सर्कुलेशन करते हैं, वेल्थ ट्रांसफर करते हैं। इट्स वेरी सिंपल। हम सिर्फ टोकन्स और कॉइन्स की मदद से, कॉइन्स और टोकन्स ब्लॉकचेन स्पेस में डिजिटल करेंसी है, डिसेंट्रलाइज करेंसी है। तो अभी जो मैंने बोला जैसे डिसेंट्रलाइज्ड, ये जो डिसेंट्रलाइज्ड वर्ड है, इसके लिए मुझे एक अलग से जूम लेनी पड़ेगी, जिसमें मैं 1 घंटे आप लोगों को यही समझाता रहूंगा कि डिसेंट्रलाइज्ड वर्ड का मीनिंग क्या है। क्योंकि हम जब भी बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड, तो सभी को ऐसा लगता है कि किसी का इस पे कंट्रोल नहीं है। हाँ, ये बात सही है, किसी का कंट्रोल नहीं है, बट डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम सबको अकाउंटेबल बनाएगा, धीरे धीरे सबके अंदर डिसिप्लिन लेके आएगा। ये बहुत ही एक खूबसूरत सिस्टम है, जो कि पूरी दुनिया को एक अलग डायमेंशन में ले जाएगा, क्योंकि सब फिर काम करने लगेंगे, क्योंकि सब कुछ डिसेंट्रलाइज्ड होगा और सब कुछ किसी के कंट्रोल में नहीं होगा, बट ट्रांसपेरेंट होगा। तो पहले मैं आप लोगों को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बताता हूँ। क्या ब्लॉकचेन से समझते क्या है? बेसिकली आज से जितनी कॉर्पोरेट जूम्स होंगी या पहले भी हो रही थी, उसमें हम थोड़ी सी पहले इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। हम थोड़ा सा आप लोगों को चीजें बताएंगे कि आप किस पैरामीटर में काम कर रहे हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग, कम्युनिटी बिल्डिंग, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है, आप सालों से कर रहे हो। ये हम नहीं सिखा सकते आपको, या हम सिखाएंगे तो आप इससे सिर्फ बेहतर बनोगे, आपको ऑलरेडी बेसिक्स पता है। बट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बेसिक्स आपको थोड़े से कम पता है, कंफ्यूजन्स हैं लोगों के अंदर। जैसे जैसे मैं लोगों से मिल रहा हूँ, ऐसा नहीं है सभी के साथ ऐसा है, बहुत से लोग मुझे मिले, बहुत से लीडर्स मिले जिनको बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत डीप नॉलेज है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। तो मैं बताता हूँ, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और कुछ नहीं, इट इज जस्ट लाइक द एंटायर यूनिवर्स। ये एक यूनिवर्स की तरह, जैसे इंटरनेट का आविष्कार हुआ था, जैसे इंटरनेट आया था एग्जिस्टेंस में, वैसे ही एक ब्लॉकचेन इन्वायरमेंट है ये। इसका एक छोटा सा पार्ट है क्रिप्टो करेंसी, जो कि सिर्फ टोकनाइज्ड सिस्टम, कॉइन सिस्टम है, सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ। तो अगर आपको कोई बोलता है कि क्रिप्टो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मतलब क्रिप्टो करेंसी है, तो ऐसा नहीं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत वाइड वाइड टर्म है। जैसे कि इंटरनेट बहुत वाइड स्प्रेड एक इन्वायरमेंट है, उसका पार्ट है सोशल मीडिया, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, और बहुत सारी चीजें जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, वेबसाइट्स। तो इंटरनेट का जैसे ही एक पार्ट, छोटा सा पार्ट है सोशल मीडिया, वैसे ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एक छोटा सा पार्ट है क्रिप्टो। बट हमने, इंडियंस ने, और इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्रिप्टो करेंसी को इतनी तेजी से अडॉप्ट किया और बिना समझे उसका इस्तेमाल कर लिया। हमने उस पर ट्रेडिंग करी, बाइंग करी, डंपिंग करी, ये सारी चीजें कर तो ली, बट उसको समझा नहीं कि उसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या है। तो इस पूरे प्रोसेस के चलते लोगों ने बहुत सारा अपना नुकसान भी किया, और बहुत लोगों ने बहुत सारा पैसा भी कमाया, बहुत सारा जो है वेल्थ जो है वो अपना बढ़ा लिया, कमा लिया। तो ये सिस्टम, हम जब भी समझते हैं कि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, तो हम ये सोचते हैं कि इस पे किसी का कंट्रोल नहीं। हालांकि ये बात सही है, किसी का कंट्रोल नहीं है, बट जब सारी चीजें डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएंगी, जब आपकी बैंकिंग, आपका टैक्सेशन, आपकी इंश्योरेंस, आपकी जितनी भी पैसों से रिलेटेड चीजें, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये सब डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे चलेंगी, तो सभी लोग अकाउंटेबल बन जाएंगे, क्योंकि सभी की इंफॉर्मेशन सबके पास दिख रही है, और सबको पता है कि हमें टैक्स देना है। तो अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि आने वाले फ्यूचर में
डिसेंट्रलाइज सिस्टम में हम टैक्सेस से बच जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं। ये सिस्टम सबको अकाउंटेबल बनाएगा, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ाएगा, इवन गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाएगा। तभी तो इसको गवर्नमेंट्स अडॉप्ट नहीं कर पा रही है जल्दी जल्दी। बाकी बट ऐसा नहीं है कि करेंगी नहीं, सारी कंट्रीज कर रही है। इवन इलेक्शंस होंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की यूज से, क्योंकि हमें तब पता रहेगा, देयर विल बी अ ट्रांसपेरेंसी। हर जगह एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी कि हमने किसको वोट दिया। क्योंकि इंडियन न्यूज चैनल्स में बहुत सालों से ये न्यूज आ रही है कि कोई किसी को वोट देता है और जाता किसी और को है, तो ऐसी न्यूज़ेस भी रहती है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर देगी, क्योंकि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है, हर एक चीज सिक्योर है। एक वोट कोई कास्ट करेगा तो उसका वोट सिक्योर रहेगा, हमेशा सिक्योर रहेगा, पता रहेगा, क्योंकि कोई भी डिस्टरबेंस अगर उसमें कोई चेंजेस करने की कोशिश करेगा तो हर एक ब्लॉक में चेंज हो जाता है। तो खैर, मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की एक टेक्निकलिटी के लिए एक अलग जूम लूंगा, जिसमें आप लोगों को बहुत बेसिक से मैं उसकी टेक स्पेक्स बताऊंगा। बट आज हम धीरे धीरे ये सीखेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से क्या क्या चीजें हो सकती हैं, फ्यूचर में क्या क्या डेवलपमेंट्स हो सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, हमारे सारे जितने भी इंटरनेट, नॉन इंटरनेट रिलेटेड वेंचर्स हैं, या जितनी भी फील्ड्स हैं, ये सारी चीजें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आ जाएंगी। दिस इज द फ्यूचर, because this will keep every information safe which is there on internet. इंटरनेट के आने से हमारी लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीजें आई, बहुत सारी बुरी चीजें आई, और धीरे धीरे करके हम उसका इस्तेमाल सीख गए। इस्तेमाल सीखने के बाद हम उससे अच्छी चीजें भी कर रहे हैं और बुरी चीजें कर रहे हैं। ये हमारी चॉइस होती है, हम उससे अच्छी चीजें सीखें या बुरी चीजें सीखें। बट जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी की कमी थी पूरे इंटरनेट इकोसिस्टम में, उसको पूरा कर दिया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने आके। तो अब ऐसी बात नहीं है कि गवर्नमेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। आप देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट किया, अभी टैक्सेशन मॉडल लेके आई। उसके बाद हमारा पूरा इंडिया का इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे जा रहा है। धीरे धीरे करके बैंकिंग, टेलीकॉम, इंश्योरेंस, हॉस्पिटल्स, आपका एग्रीकल्चरल सिस्टम, लोन्स, पुलिस, मॉडर्न जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जितनी भी सर्विसेज आप लेते हो, ये सारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे होंगी। तो फिर यूनिफॉर्मिटी आएगी हर जगह। आप कहीं पर जाके किसी और सिटी में जाके किसी एक सामान को खरीदने के लिए या किसी एक सर्विस को परचेज करने के लिए आप एक्स्ट्रा पैसे नहीं दोगे, आप यूनिफॉर्मली हर जगह एक ही पेमेंट करोगे। पेमेंट की डिस्पैरिटी खत्म हो जाएगी, लोगों के बीच में जो डिस्पैरिटी है वो खत्म हो जाएगी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सबको अकाउंटेबल बना देगा विथ टाइम। आप एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप समझो। जब हम कहीं पर, हमारा एक परिवार है, हम सब एक परिवार में घर पे रह रहे हैं, हमारे परिवार के सभी लोग घर से बाहर चले गए, हम सिर्फ अकेले हो गए, तो हम क्या हो गए, डिसेंट्रलाइज्ड, हमारे ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं। बट क्या ऐसा सही है किसी का कंट्रोल नहीं? हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, हमारे ऊपर अपने घर की जिम्मेदारी बढ़ गई, कोई आएगा उससे इंटरैक्ट करने की जिम्मेदारी बढ़ गई। तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम को भी समझने का यही सिंपल तरीका है, वो हम सबको जिम्मेदार बनाएगा, अकाउंटेबल बनाएगा विद टाइम। तो अभी हम आगे की अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर नेक्स्ट कॉर्पोरेट जूम में हम धीरे धीरे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और हम जिन चीजों पे, जिन टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं अंडर दिस अम्ब्रेला ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये आपकी लाइफ को कैसे बेहतर बनाएगी। क्योंकि हम सब एक साथ मिलके जो कम्युनिटी बना रहे हैं, उस कम्युनिटी की जो स्ट्रेंथ है उसका हम इस्तेमाल कैसे करेंगे जब तक हमें नॉलेज नहीं होती। तो हमें नॉलेज लेना, बेसिक्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमें बेसिक्स पता होंगे,
हमारे अंदर नॉलेज होगी तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, HyperOne जितने भी प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगा, उन प्रोडक्ट्स का सही और बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमें नॉलेज हो। जब हमें नॉलेज नहीं होगी तो ये प्रोडक्ट्स आपके लिए एक बहुत ही सुनहरे प्रोडक्ट्स बन के रह जाएंगे और इसका आप बेनिफिट नहीं ले पाओगे। जो रियल बेनिफिट है ना, वो आप इसका बिल्कुल नहीं ले पाओगे जब आपको नॉलेज नहीं होगी बेसिक। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी को नॉलेज नहीं है, जहां जितने भी लोग अभी जूम पे हैं किसी को नॉलेज नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन भी है। नॉलेज से जो हाफ नॉलेज होती है या थोड़ा सा जो पका खाना होता है वो थोड़ा सा हार्मफुल होता है आपकी बॉडी के लिए। तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, एक बेहतर इंफॉर्मेशन, जो प्रोडक्ट है आपका आने वाला या आ रहा है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन होना आपको बहुत बहुत जरूरी है। तभी आप उसको इस्तेमाल कर पाएंगे, तभी आप उसको अपनी कॉमन लाइफस्टाइल में लेके आ पाएंगे कि HyperOne पे वॉलेट बना, अब मैं वॉलेट का कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं अपनी पर्सनल लाइफ में भी, ये जानना आपको बहुत जरूरी है। खैर आप लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं मनी सर्कुलेशन, बट उसके बावजूद उसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स भी आएंगे जिनकी आपको एक छोटी सी ट्रेनिंग चाहिए होगी। क्योंकि देखिए, हमारे इस रीजन में जितने लोग हिंदी बोलने वाले हैं, इस जूम पे हैं, वो सब बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। क्योंकि हम ब्राउन पीपल हैं, वी आर इंडियन सब कॉन्टिनेंट पीपल। हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट इस पूरी अर्थ पे को किसी रीजन के लोग नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी, पूरी दुनिया में एडवांसमेंट, पूरी दुनिया में रिसर्च डेवलपमेंट हम ही कर रहे हैं। हमारे बिना कुछ नहीं हो रहा है कहीं भी, ना नासा में, ना इसरो में, ना ही सिलिकॉन वैली में। सारे इंडियन, सारे पाकिस्तानी, सारे बांग्लादेशी, जितने भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ब्राउन लोग हैं ना, यही पूरी दुनिया को चला रहे हैं टेक्निकली अगर देखें तो। बट ऐसा नहीं है कि सारी वेल्थ यही कंसंट्रेटेड है, बट हाँ, सारी मेंटल वेल्थ इसी रीजन में कंसंट्रेटेड है। तो अगर हम अपने दिमाग को अच्छी जगह, अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो ये एक नई टेक्नोलॉजी है, इसको सीख कर हम बहुत बेहतर बन सकते हैं। जैसे देखिए, इंटरनेट एग्जिस्टेंस में आया, जब इंटरनेट का आविष्कार हुआ, तो जिन लोगों ने इंटरनेट को पहले इस्तेमाल किया और उसके यूजेस सीख लिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका इंटेलिजेंट यूज सीख लिया, तो देखिए आज कहाँ है। यूएस देखिए आज कहाँ है। तो हमें भी समझना पड़ेगा, ये हमारे लिए बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही फ्रूटफुल अपॉर्चुनिटी है, जिससे हम अपनी लाइफ को तो बेहतर बना सकते हैं, बट अपना फ्यूचर भी जो है सिक्योर कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी में। इट इज जस्ट लाइक अनदर सिक्योर्ड वर्जन ऑफ इंटरनेट वेयर वी विल गेट एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी। आई एम सॉरी, मैं हिंदी से जो है वापस भाग रहा हूँ। इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ की चला सकते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से सिक्योर होगी। तो हमको और आपको सीखना ही पड़ेगा। हम नहीं सीखेंगे तो आने वाली जनरेशन को सीखना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि आप अभी से धीरे धीरे सीखना शुरू करें, अपनी पूरी फैमिली को जूम सेशंस में लेके आएं। क्योंकि हम इन जूम सेशंस में कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए बात नहीं करेंगे, हम रोड मैप की बात करेंगे, हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, हम लर्निंग की बात करेंगे। हम आपको सिखाएंगे कि इन प्रोडक्ट से आप अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हो। क्योंकि हमारा तो ऑब्जेक्टिव ही यही है ना, वेल्थ ट्रांसफर लाइक नेवर बिफोर। हमारी HyperOne स्टार्ट करने का जो फाउंडिंग स्टोन है, दैट इज द स्मूथ ट्रांसफर ऑफ वेल्थ एवरीवेयर। और जब आपको वेल्थ ट्रांसफर के अच्छे तरीके मिल जाएंगे, स्मूथ तरीके मिल जाएंगे, तब आपकी लाइफ बहुत ही बेहतर बन जाएगी। नो डाउट इन दैट, बहुत ही बेहतर बन जाएगी। विद टाइम और बेहतर बना सकते हो आप इसके इंटेलिजेंट यूज से।
हम आपको सिर्फ नॉलेज दे सकते हैं, हम आपको प्रोडक्ट दे सकते हैं, बट उन प्रोडक्ट्स का अच्छा इस्तेमाल, क्योंकि इंटरनेट आया, इंटरनेट पे बहुत सारी अच्छी चीजें भी आई, बहुत सारी बुरी चीजें आई। लोग एक दूसरे के पैसे चुरा लेते थे एक दूसरे के अकाउंट से, ऐसा होता था स्टार्टिंग में। तो हम हमारी क्या जिम्मेदारी बनती थी कि हम इंटरनेट का अच्छा इस्तेमाल करें या बुरा इस्तेमाल करें, ये हमको डिसाइड करना है, क्योंकि इंटरनेट पे सब कुछ है। इंटरनेट पे हाउ टू मेक अ बॉम्ब भी है, इंटरनेट पे व्हाट इज दिस व्हाट इज दैट भी है। आप उस पर पढ़ाई भी कर सकते हो, आप उस पर अपनी एक मानसिकता को बिगाड़ भी सकते हो, क्योंकि इट हैज एवरीथिंग। बस उसका जुडिशियस यूज क्या है वो आपको खुद सीखना पड़ेगा, वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आप इस टेक्नोलॉजी का क्या यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, कैसे अपनी लाइफ को बेहतर बनाएंगे। तो आने वाली जो रेगुलर जूम्स होंगी, जो मैं हिंदी में लिया करूंगा और जो मैं इंग्लिश में लिया करूंगा, इसमें हम लोग यही डिस्कशन करेंगे कि हम अपनी लाइफ में कैसे इस टेक्नोलॉजी के एलिमेंट्स को अडॉप्ट कर सकते हैं और इसके फर्स्ट यूजर बन सकते हैं। क्योंकि अभी बहुत अर्ली स्टेज में, सिर्फ इसको बदनाम किया क्रिप्टो करेंसी ने। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन यूनिवर्स, जो ब्लॉकचेन सिस्टम है, बहुत खूबसूरत चीज है, बहुत अकाउंटेबिलिटी लेके आएगा ये साथ में। ये डिसेंट्रलाइज्ड बोल के लोगों ने अपने मन में एक खुशफहमी पैदा कर ली है। इससे लगता है लोगों को कि हमारे ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। यस, जब आपके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता है तब आप जिम्मेदार बनते हो, आप अकाउंटेबल बनते हो, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी। मैंने एग्जांपल दिया था ना, जब आपके घर पे कोई नहीं होता, आपकी पूरी फैमिली चली जाती है, तो आप डिसेंट्रलाइज हो जाते हो, आपके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, बट आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है। अगर घर में चोरी हो गई तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेम वही सिस्टम है, बहुत नॉर्मल सा एग्जाम्पल है, लाइफ एग्जाम्पल है। तो इट विल मेक यू अकाउंटेबल विद टाइम, इट विल मेक गवर्नमेंट अकाउंटेबल विद टाइम, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट। इफ वी वोंट एक्सेप्ट, देन आवर किड्स विल एक्सेप्ट। क्योंकि ये कुछ ऐसा नहीं है जैसे कि आप इसको, एक प्रोडक्ट नहीं है, इसको आप नकार के आगे नहीं बढ़ सकते हो। जैसे इंटरनेट को बहुत लोगों ने अपोज किया, जब इंटरनेट आया तो लोगों ने ऐसा कहा कि इंटरनेट की मदद से बहुत बुरे काम हो रहे हैं, टेररिज्म हो रहा है और पोर्नोग्राफी को प्रमोट कर रहा है इंसान, और इस पे लोग सोशल मीडिया की मदद से एक दूसरे को डराते हैं, धमकाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, और बहुत सारी बुरी चीजें होती हैं, बहुत सारी, मतलब देयर आर एन नंबर, बहुत सारी चीजें जो बुरी हैं। तो लोगों ने इंटरनेट का क्या किया, बहुत सारा विरोध किया कि इंटरनेट को नहीं यूज करेंगे। बट वो वही लोग जो उसको अपोज कर रहे थे, आज ऑनलाइन बैंकिंग से बैठ के पैसे ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि उनको पता है जो उसका अच्छा यूज है। क्योंकि हर एक टेक्नोलॉजी की बुरी और अच्छी चीजें होती हैं, हर एक चीज की अच्छी बुरी चीजें होती हैं, बट आप उसको रिजेक्ट करके आगे नहीं बढ़ सकते, आपको उसको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। जैसे कि बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, मैं काफी टाइम से न्यूज और मीडिया में के टच में रहता हूं, मैं देखता रहता हूं। जब हमारे इंडिया में जीएसटी आया था तो लोगों ने बहुत उसको अपोज किया था, बट क्या कोई उसको बंद करवा पाया, क्या उसको कोई खत्म करवा पाया? सारे बिजनेसमैन, मैं न्यूज में पढ़ता था, सारे बिजनेसमैन बहुत परेशान हैं कि जीएसटी टैक्स टेररिज्म बढ़ा रहा है, और बहुत हेफ्टी अमाउंट ऑफ टैक्सेस हैं, या बहुत स्ट्रक्चर में चेंज हो गया है जिससे अकाउंट प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारे टैक्सेस खत्म कर दिए हैं, क्यों खत्म कर दिए, बहुत सारे रीजंस आए। लोगों ने बहुत अपोज किया उसको, विरोध किया। मैं न्यूज में देखता था, उसमें लोग, काफी लोग अपने सुसाइड कर लिए रोड पे जाकर। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए, बहुत लोगों ने अपोज किया, बट क्या वो जीएसटी रोल आउट नहीं हुआ ना? आप किसी सिस्टम को, आप किसी इंस्टीट्यूशनल सिस्टम को मना नहीं कर सकते। इट्स लाइक दैट। तो हम अभी आगे की चीजें धीरे धीरे इन्हीं जूम्स पे डिस्कस करेंगे।
और मैं आप लोगों को इस टेक्नोलॉजी से अवगत कराऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम इस टेक्नोलॉजी की मदद से अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा, पहली बार हम नेटिव लैंग्वेज में इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को कंपनी का स्ट्रक्चर समझाता हूँ। वी आर बेसिकली अ टेक कंपनी, इट्स हाइपरटेक ग्रुप. So Hypertech Group controls various projects in the market and off the market. The tech projects. It gives technology. ये टेक्नोलॉजी देती है. हमारी कंपनी टेक्नोलॉजी देती है बहुत सारे सिस्टम्स को, बहुत सारी चीजों को, और खुद भी बहुत सारे सिस्टम्स चलाती है. कंपनी की पूरी डिटेल्स जिन जिन ने मुझसे बात की है उनको मैंने दी है, पीडीएफ जो है वो शेयर किया है. और जिन लोगों को नहीं मिली है कंपनी की डिटेल्स, वो लोग मुझसे कांटेक्ट करके कंपनी की डिटेल्स दे सकते हैं, सो दैट आपको पता रहेगा आप किस कंपनी के लिए काम कर रहे हो. आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आप किस इकोसिस्टम को बढ़ा रहे हो और किस मोटिव के साथ काम कर रहे हो, राइट? तो बेसिकली हाइपरटेक ग्रुप के अंडर में वी हैव स्टार्ट किया है कम्युनिटी बिल्डिंग प्लेटफॉर्म, दैट इज कॉल्ड हाइपर वन. इस हाइपर वन कम्युनिटी का पार्ट है हम सारे, और आगे आने वाले जितने लोग हमसे जुड़ेंगे वो सब हाइपर वन परिवार का पार्ट होंगे. तो हाइपरटेक ग्रुप की दो ही एक्टिविटीज हैं, एक है कम्युनिटी बिल्डिंग और दूसरी है टेक प्रोजेक्ट्स. टेक प्रोजेक्ट्स में बहुत ही वाइड एक्सपीरियंस है हाइपरटेक ग्रुप का, और बहुत मल्टीपल वैरायटी वेरिएबल ऑफ प्रोजेक्ट्स हाइपरटेक ग्रुप करता है पूरे वर्ल्ड में, और बहुत मानी जानी कंपनी है. ऐसा भी नहीं है कि हाइपरटेक ग्रुप को कोई जानता नहीं. और अब बात करेंगे हम हाइपर वन मैनेजमेंट टीम के बारे में. तो कोई भी सिस्टम इस तरीके से चलता है अगर उसमें एक बढ़िया कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होता है, एक प्रॉपर हायरार्की होती है. वही बात है, डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम ब्रिंग्स अकाउंटेबिलिटी. तो अगर लोग एक दूसरे के प्रति अकाउंटेबल होते हैं तो कोई भी सिस्टम बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रांग और बहुत लॉन्ग लास्टिंग बन जाता है. तो ठीक उसी तरह वी हैव अ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर एंड एवरीवन, सभी लोग, इस कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के सभी लोग एक दूसरे के प्रति बहुत अकाउंटेबल है. जैसे कि मैं एशिया पैसिफिक हेड हूं, तो मेरा काम है ऑपरेशंस देखना. एशिया पैसिफिक रीजन के सारे लीडर्स की नीड्स, सारे लीडर्स की डिमांड, उनसे कोऑर्डिनेट करना, उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सुनना, उनको मार्केटिंग मटेरियल दिलाना, उनको समझाना कंपनी का उद्देश्य क्या है, आप सभी से बात करना, ये मेरा रोल है. और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी आप तक पहुंचाना. मैंने यही किया है अपनी लाइफ में पीछे भी, बट मैंने ऐसा अपनी लाइफ में कम्युनिटी के साथ नहीं किया. मैंने ओपनली टेक्नोलॉजी डिलीवर करी है पूरी दुनिया में. तो ये मौका बहुत अच्छा है. मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली हाइपर वन से, कि मैं बहुत सारे लोगों को एक साथ टेक्नोलॉजी से रूबरू कराऊं. तो हमारे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में वी हैव आवर सीईओ मिस्टर बोरिस जॉनसन, सीओओ मिस ईवा मार्टिन, सीटीओ मिस्टर ओलिवर बीजली, और हम सब इन लोगों के अंडर में रिपोर्ट करते हैं. तो हमारे अंदर अकाउंटेबिलिटी है, हम रिस्पॉन्सिबल हैं. तो मैंने जैसा आपको बताया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी हेड लेवल्स की, हम इस तरीके से काम करते हैं, और हम रिस्पॉन्सिबल हैं हर एक एक्टिविटी के लिए जो हमारे रीजन्स में होती है, और लोगों को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को, लीडर्स को समझाने के लिए कि हमारा मोटिव क्या है. क्योंकि मैं जिन जिन लोगों से मिला अब तक अपने पूरे विजिट्स में, जहां जहां भी मैं गया, अभी भी मैं न्यू दिल्ली के पास एक जगह है सोनीपत, वहां पर हूँ. और इसके बाद मैं जा रहा हूँ तेलंगाना, हैदराबाद. तो हैदराबाद में भी जाके मैं लोगों से मिलूंगा. अभी मैं पिछले
कुछ दिनों पहले मैं कोलकाता में था, उससे कुछ दिनों पहले मैं ढाका में था, बांग्लादेश में था। बहुत सारे लोगों से मैं मिला, बहुत सारे लोगों को के अंदर जो कंफ्यूजन था, मैंने उनको उनसे मिल के उनसे बात करके दूर किया। तो जितने लोगों से मैं नहीं मिल पा रहा हूँ, जिन लोगों तक मैं नहीं पहुंच पा रहा हूँ, मैं रेगुलर जूम्स के थ्रू उनका कंफ्यूजन दूर करूंगा, उनकी उनके माइंड में क्लैरिटी लेके आऊंगा। बट मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्द आके आपसे मुलाकात करूंगा, आपसे पर्सनली मिलूंगा, सो दैट हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। मैं आपके आपके अंदर टेक्नोलॉजी के टेनेट्स को डिलीवर कर पाऊंगा। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। जैसा कि पहले भी मैंने बताया हाइपर वन के बारे में, हाइपर वन इज होम टू ऑल स्टेबल कॉइन्स। मतलब जितने भी स्टेबल टोकन्स जो मैंने आप लोगों से मीटिंग्स में डिस्कस किया, जूम कॉल्स में पहले डिस्कस किया, जितने भी स्टेबल टोकन्स हैं वो सारे हाइपर वन पे वॉलेट में मिलेंगे। तो मुझे नहीं लगता इससे बेहतर कोई प्रोजेक्ट या कोई प्रोडक्ट होगा जो आपको इतना प्रॉमिसिंग विजन दे दे। हाइपर वन पे हमारा वॉलेट जो जिसका बीटा वर्जन थाईलैंड इवेंट में लॉन्च होगा, और थाईलैंड इवेंट बहुत करीब आ रहा है, और इसकी पूरी अपडेट्स आपको मैं नेक्स्ट जूम पे, या तो मैं अभी इसके इस जूम के बाद मैं आपको पर्सनली दूंगा कि हाइपर वन इवेंट के लिए क्या क्या आगे की अपडेट्स हैं, और कौन कितने लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, और कितने लोग और क्वालिफाई करना चाहते हैं, और बहुत लोग जो मेहनत कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, क्योंकि आज 31 है, और आज ही क्वालिफिकेशन की लास्ट डेट थी। सो इसकी अपडेट आपको अभी मिल जाएगी। फिर हमारा हाइपर वन टोकन है, आप सभी जानते होंगे हाइपर वन टोकन के बारे में। इट इज अवेलेबल ऑन वेरियस एक्सचेंजेस, और ग्रोथ भी ठीक ठाक है, और लिस्टिंग्स आ रही हैं बहुत सारे एक्सचेंजेस पे। फिर हमारा एनएफटी मार्केट प्लेस है। तो इसके लिए मैं इसके बाद जो हम कॉर्पोरेट जूम्स करेंगे उस पर सिर्फ मैं डिस्कशन करूंगा एनएफटीज के बारे में, कि एनएफटीज एक्चुअल में होती क्या है। क्योंकि देखिए, आप लोगों को, या सबको नहीं, मतलब 90% लोगों को यही लगता है कि एनएफटीज आर जस्ट क्रिप्टो टोकन्स। तो पहले तो हमें बेसिक सीखने की जरूरत है। हमें सीखने की जरूरत है कि एनएफटीज से क्या क्या चीजें हो सकती हैं, एनएफटीज का क्या यूज है, या एनएफटीज से हम पैसे कैसे बना सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट जूम में सीखेंगे। तो पहले हम बेसिक सीखेंगे कि एनएफटीज क्या होती है, उसके बाद हम सीखेंगे कि एनएफटी मार्केट प्लेस का यूज क्या है। बट अभी मैं आपको ऐसे ही एक नॉर्मल डिस्कशन की तरह एनएफटी मार्केट प्लेस के बारे में बताता हूँ। जैसे कि आप लोग सब जानते होंगे, अमेजोन एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे बायर्स भी हैं, सेलर्स भी हैं। तो जहाँ पे बायर्स और सेलर्स आके एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और एक दूसरे के सामान को या सर्विसेज को खरीदते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सामान का ही मार्केट प्लेस होता है, सर्विसेज का भी मार्केट प्लेस होता है। बहुत सारे मार्केट प्लेस है जहाँ पे इनफैक्ट फ्रीलांसर्स जो होते हैं, जो स्किल्ड लोग होते हैं, वो अपनी सर्विसेज को बेचते हैं। जैसे अपवर्क एक प्लेटफॉर्म है, वहां पे अगर आपको कुछ बनाना आता है, डिजिटल आर्ट बनाना आता है, या ग्राफिक डिजाइन आता है, या वेबसाइट डेवलपमेंट आता है, तो आप खुद रजिस्टर कर सकते हो वहां, और जाके आप अपने सर्विसेज के बायर को ढूंढ सकते हो। तो इट इज ऑल्सो अ मार्केट प्लेस ऑफ फ्रीलांसर्स। देयर इज वन मोर, फाइवर। देयर इज वन मोर मार्केट प्लेस कॉल्ड बिहेंस, जहाँ पे डिजाइनर्स आते हैं। तो आप जाके वहाँ पे अच्छे डिजाइनर से संपर्क करके आप ग्राफिक डिजाइनिंग करवा सकते हो, या आप अच्छे ग्राफिक डिजाइनर हो तो वहाँ पे जाके आप इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट ले सकते हो। तो मार्केट प्लेस का मतलब यही होता है कि एक कॉमन सी, जैसे हमारे मार्केट्स होती हैं नॉर्मल, फिजिकल मार्केट्स होती हैं। फिजिकल मार्केट्स पे क्या होता है, सेलर्स आते हैं, बायर्स आते हैं, और एक
स्पेशल प्रिस्क्राइब प्लेस होती है जहां पे मार्केट लगती है, वहां पे जाके लोग खरीदते हैं और सामान बेचते हैं। तो एनएफटी मार्केट प्लेस भी उतना ही सिंपल। देखिए, मैं आने वाले टाइम में जितनी चीजें आप लोगों को बताऊंगा वो बहुत सिंपली बताऊंगा, क्योंकि अगर लोग क्या करते हैं, या और भी जो भी लोग हैं आपको जो इन्फॉर्मेशन बताते हैं, या जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, जो इंटरनेट सोर्सेज पे अवेलेबल, बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से लोग चीजों को बताते हैं, तभी आप उस पर कंफ्यूज बहुत रहते हो। तो जितने लोगों से मैं मिलता हूँ या जितने लोगों से बात करता हूँ, या कम्युनिटी के बाहर भी जितने लोगों से मैं ट्रैवल करते हुए इंडिया में मिलता हूँ या बांग्लादेश में मिलता हूँ, कहीं भी मिलता हूँ, तो लोगों को कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है, बेसिक्स ही नहीं क्लियर है। तो मैं आपको बहुत सरल तरीके से, बहुत आपकी नॉर्मल लाइफ से रिलेट कर करके आपको चीजें बताऊंगा। इससे आपको पता चलेगा कि एनएफटी मार्केट प्लेस पे हम क्या कर सकते हैं। हम तो मार्केट प्लेस बना के उससे प्रॉफिट तो कमाएंगे ही, जिन प्रॉफिट्स की मदद से आपको पे आउट्स देंगे, आपके रिटर्न देंगे इन्वेस्टमेंट का, वो तो हम करेंगे ही। बट हम आपको सिखाएंगे कि एनएफटी मार्केट प्लेस का आप कैसे यूज कर सकते हो, क्योंकि आप भी उसका बेनिफिट उठा सकते हो, क्योंकि आप हमारा पार्ट हो, आप कम्युनिटी हो, आप सब हो, आप सब उसका बेनिफिट ले सकते हो, और विद राइट नॉलेज ही आप ले पाओगे। ऐसा तो है नहीं बिना नॉलेज के आप निकल गए और आपने कुछ अचीव कर लिया। बट निकलना पड़ेगा, निकल के आप धीरे धीरे सीखते हो, वो भी एक तरीका है नॉलेज लेने का। तो एक तरीका है सुनने का, एक तरीका है खुद जाके एक्सप्लोर करने का। तो आप दोनों तरीके फॉलो करिए, खुद भी जाके सीखिए, एक्सप्लोर करिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा आप मुझसे पूछिए। जिन जिन के पास मेरा नंबर है वो मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि मैंने अपने लाइफ में पिछले जितने साल हैं मैंने इसी टेक्नोलॉजी पे काम किया है, इससे इर्द गिर्द जितनी टेक्नोलॉजी उसी में काम किया है। मैंने अपने करियर की शुरुआत ही डिजिटल मार्केटिंग से करी थी, और मुझे खुद नहीं पता था कि ये डिजिटल मार्केटिंग है, ट्रस्ट में। क्योंकि सिर्फ लोग इंटरनेट जानते थे, सिर्फ लोग इंटरनेट का यूज जानते थे, मुझे नहीं पता था जो मैं कर रहा हूं उसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। तो इस तरीके से अब जब आपके पास लोग हैं आपको बताने के लिए, आपके पास टेक्नोलॉजी है कि आप जान सकते हो। हमारे जब मैंने शुरू किया था ये करना, तो टेक्नोलॉजी नहीं थी इतनी, लोग नहीं थे बताने वाले, किसी को खुद नहीं पता था कि ये चीजें भी हो सकती हैं। बट अभी आपके पास सब कुछ है, बस आपको राइट नॉलेज और सही तरीके से सीखने की जरूरत। तो एनएफटी मार्केट प्लेस पे, जस्ट लाइक टिपिकल फिजिकल मार्केट प्लेस, लोग अपने एनएफटीज लिस्ट करेंगे, खरीदेंगे, बेचेंगे, उस पर ट्रेड करेंगे, और हमें उसका हर ट्रांजैक्शंस का, हर सेल परचेज का, हर ट्रेड का कमीशन मिलेगा, क्योंकि ये हमारा प्रॉफिटेबल मॉडल। इसी से हम आपको पैसा, आपका जो रिटर्न्स है आपके इसी तरीके से देंगे ना। हम कहीं और से तो लेके नहीं आएंगे। कोई हमारे पास फील्ड तो है नहीं उसमें हम सीड्स डाल के और उगा लेंगे। यही तरीका है, यही प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे लिए बहुत प्रॉफिट जनरेट करेंगे। फिर उसमें उस प्रॉफिट में से हम आपको शेयर करेंगे, और शेयर करते ही रहेंगे, क्योंकि आप सीख जाएंगे। आप हमारे साथ साथ जब धीरे धीरे चीजों को सीखेंगे तो हम और प्रोडक्ट्स देंगे, और प्रोडक्ट्स देते रहेंगे, क्योंकि आपको जब नॉलेज हो जाएगी तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अभी तो आप इन प्रोडक्ट्स को यूज करना सीख जाओगे, बट जब आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की प्रॉपर नॉलेज होगी तो हम और भी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। हम फ्यूचर ड्रिवन टेक्नोलॉजीज पे काम, और ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम आने वाले 10 साल में आने वाली टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम कर रहे हैं, बट पहले हमें बेसिक सीखने की जरूरत है। हमें बहुत बहुत नॉर्मल ग्राउंड लेवल चीजें सीखने की जरूरत है। तो आगे मैं आपको बताता हूँ रैप्ड एच कैश। एच कैश आप लोगों को पता ही होगा, मोस्टली जो लोग कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, कम्युनिटी के मेंबर्स हैं। ये बहुत पुराना टोकन है, तीन तीन साल पुराना टोकन है। ये बहुत सारे एक्सचेंजेस पे अवेलेबल है, रैप्ड एच कैश भी अवेलेबल है अब। बट आपको टोकन्स और कॉइन्स के बारे में बहुत हद तक आप सभी को नॉलेज है, जितना मैंने अभी तक समझा है। आप लोगों को सारी टोकन से रिलेटेड आपको सारी चीजें पता है। बट जब टेक्नोलॉजी की बात आती है ना, ये टोकन कैसे बना, इस टोकन का राइट यूज क्या है,
तो उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है जिसकी क्लैरिटी डेवलप करने की जरूरत है। तो विद टाइम आई विल मेक श्योर कि आप सबके माइंड्स में वो क्लैरिटी डेवलप हो जाएगी। और मैं बिना सिखाए चैन से नहीं बैठूंगा, मैं आप सबको सिखाऊंगा। मैं आपको बार बार वो चीज बताऊंगा, रिपीट कर करके बताऊंगा। और आप तभी मैंने आप सबको बोला ना, आप पूरी फैमिलीज के साथ आके इन जूम कॉल्स पे बैठिए, आप आराम से। इसीलिए ये कॉल्स रात के टाइम पे रखी जाती हैं, लेट रखी जाती, लेट इवनिंग्स में रखी जाती, ताकि आप तसल्ली से अपने घर पे आराम से बैठ के कॉल्स सुन सके, चीजों को जानने की इच्छा डेवलप कर सके। जब आप सारा अपना काम सब कुछ करके आराम से बैठे होंगे घर में, तब ये कॉल्स होती है, ताकि आप कुछ सीख सके। तो आप खुद भी सीखने की कोशिश करिए, आप मेरे भी थ्रू मेरी इंफॉर्मेशन को यूज करिए, मुझे इस्तेमाल करिए सीखने में, टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन। तो हम सारे एक साथ मिलके इस पूरी कम्युनिटी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। और कम्युनिटी के बेहतर बनने से हम अपनी अपनी कंट्रीज को बहुत बेहतर बना सकते हैं। और जब कंट्रीज बहुत बेहतर बनेंगी तो पूरा पूरा संसार ही बेहतर बनेगा, राइट? जितना भी जितनी भी नेगेटिविटीज हैं पूरे वर्ल्ड में, टेररिज्म, हेटरेड, रेसिज्म, कलर, कास्ट, क्रीड, इन सब पे डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। क्योंकि हम जब टेक्नोलॉजी को यूज करने, आप यूएस की कंडीशन देखिए, वहां पे कुछ ऐसी चीजें नहीं है। पहले, बहुत पहले होता था ब्लैक और व्हाइट, अब वो भी वहां पे बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट। तो हमें ये सीखने की जरूरत है, ताकि हम अपनी, पहले तो अपनी कम्युनिटी को बेटर बनाए, उसके बाद अपनी अपनी कंट्रीज को बेटर बनाए, उसके बाद जब हमारी सारी कंट्रीज बेटर बन जाएंगी तो हम सब एक बेटर वर्ल्ड में रहेंगे। गोल इज वेरी क्लियर, वेरी सिंपल। हम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम क्यों दिन रात जाग रहे हैं, दिन रात परिश्रम कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए? तो क्या पैसा ही सब कुछ है? नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। बेसिक ह्यूमैनिटी है, बेसिक्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनसे निगेटिविटी है। हम सबको सीख कर टेक्नोलॉजी का यूज करके अपनी लाइफ को बेहतर बनाए। जब हमारी लाइफ बेटर होगी, जब हम हैप्पी होंगे, जब हम पॉजिटिव होंगे, तो हम, जाहिर सी बात है, हम किसी को तंग नहीं करेंगे, ना हमें कोई तंग करेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। फिर मैंने डिस्कस किया कि हमारा इवेंट है थाईलैंड में, और आप सभी को भी पता होगा हमारा इवेंट है, और इवेंट के लिए क्वालिफिकेशन डेट क्लोज हो चुकी है। बट आगे इंफॉर्मेशन आप लोगों को जल्दी मिलेगी। आज या आज के कुछ घंटों बाद आप सभी को इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आगे की क्या अपडेट्स हैं। मैंने आप लोगों को अपना गोल बता दिया, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं आपके एशिया पैसिफिक रीजन का पूरी कम्युनिटी की जो भी ऑपरेशंस की जिम्मेदारी है वो मेरी है। मैं आपके पूरे रीजन की जितने भी कंट्रीज हैं, जहां जहां भी हमारी कम्युनिटी फास्टली ग्रो कर रही है या स्लो ग्रो कर रही है, मैं सारी उन कंट्रीज में जाकर लोगों से मिलकर उनकी जो कंफ्यूजन है, उनकी जो डिमांड्स है, उनकी जो नीड्स है, उनको पूरा करूंगा। और आपके साथ बहुत क्लोजली काम करूंगा, ताकि आप और हम साथ मिलकर, क्योंकि ऐसा नहीं है सब कुछ मुझको आता है, मैं भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखता हूँ। मैं इतने दिनों में बहुत लोगों से मिला, और स्पेशली बांग्लादेश में मैं बहुत लोगों से मिला। मैंने बहुत कुछ सीखा लोगों से। मैंने ये समझा कि लोग बहुत इनोसेंट होते हैं जब उनको कुछ, जब उनको बाहर की चीजों का पता नहीं होता। क्योंकि जो जो कॉमन लोग बांग्लादेश में रह रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि बाहर की दुनिया में हो क्या रहा है। तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बांग्लादेश में जो एक्टिव लोग हैं, जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने लोगों को, अपनी कम्युनिटी को कुछ चीजें बताएं, चीजों की, टेक्नोलॉजी की हेल्प दें। मैं स्पेशली भी बहुत सारी जूम्स लूंगा बांग्लादेश के लिए। आई विल टेक स्पेशल जूम्स फॉर बांग्लादेश,
because I know this is for Bangladesh people. I know you need to learn a lot when it comes to technology. When it comes to just technology, blockchain is another level to jump on. So when it comes to technology, for normal, you need to learn. And there is no shame in that. There is no shame in learning, right? So I will make sure I will have more sessions, especially in Bangladesh, so that community learn, people learn about the technology, then they will understand, then they will develop a base to understand blockchain technology. It's not easy, but it's not too simple. It's not too difficult also. So इसके साथ मैं काफी अच्छा डिस्कशन हुआ आज. एक हेल्दी तरीके से हम लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपकी लाइफ में क्या क्या बेहतर बना सकती है, क्या क्या चीज़ों को ला सकती है. तो मैं अभी समराइज करके यही बताऊंगा कि हम लोगों ने कंपनी का स्ट्रक्चर जाना, कंपनी क्या करती है, किन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है वो जाना, और ये जाना कि छोटे हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन ली. तो अभी हम क्या करेंगे, अगले कुछ कॉर्पोरेट जूम्स में, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होगी, उसमें यही जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसके बेसिक्स क्या हैं. जो हम एक्सचेंज बना रहे हैं, हाइपर एक्सचेंज बना रहे हैं, तो एक्सचेंज में किन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है एक्सचेंज, या आपको कैसे राइट नॉलेज चाहिए खुद के टोकन्स बनाने के लिए, क्योंकि कम्युनिटी ही यूज करेगी ना एक्सचेंज को भी. वो हमारा सबका एक्सचेंज है जो बन के अभी तैयार होगा. उस पर हम और आप ही अपने अपने टोकन्स लिस्ट करेंगे. बट टोकन्स का आप करेंगे क्या, आपको ये जानना पड़ेगा, आपको ये नॉलेज लेनी पड़ेगी कि आप टोकन्स की मदद से क्या क्या कर सकते हो. अभी तक तो आपने सिर्फ टोकन्स की मदद से पैसा कमाया है और गंवाया है. बट इसका जो इंटेलिजेंट यूज होता है, जिसको आप अपने कन्वेंशनल बिजनेस में कैसे यूज कर सकते हो, आप इसको अपनी लाइफ में कैसे यूज कर सकते हो, वो तो आपने अभी जाना ही नहीं, क्योंकि आपने टेक्नोलॉजी की बेसिक्स नहीं सीखे और किसी ने नहीं सीखे. मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ यहाँ, क्योंकि हमें राइट नॉलेज नहीं मिली. सो इसी के साथ वी विल फिनिश. Florine, I think I have tried my level best to express myself and developed a foundation about what is company's motive and what are we going to do in the upcoming corporate zooms, in which Okay. in which I will explain about the basics of the technology first. Then we will slowly gradually understand the usage of the products that we are going to introduce in the market. So Very important. Very important, very simple for the people to understand and be aware about the technology first. Good. Of course. So it was a great session. Thank you so much, everyone. I've learned some words. Thank you. Oh yeah, you have to. You will definitely learn. If you will be on more sessions in Hindi, you will definitely learn, because I'll tell you my personal thing, that when I was sitting with some Chinese people, I learned Chinese, and Okay. I still, it's very easy to learn a new language. Languages are very Sure. So I hope you will learn Hindi very fast. I will do my best. You are very bright. We know that. Thank you. All right. All right. So it's Thank you so much. Okay. Anything else to add before we end the session? We will surely announce about the Thailand. We will give information about the Thailand consensus event to people who qualified and to all the community. What is that new update very soon. Okay. All right. Thank you all for being here. Also for the Bangladesh leaders and Indian leaders. I hope
I will get some feedback from you for today's session so that we know next time what to add to the section so that it will be more informative for you and yeah, also help you grow the business on your side and understand more the vision of the company and also the compensation plan. So next time also we will try to go through the compensation plan and explain that as well in Hindi. I Yes, hope by yes. then I will be able to understand and explain. Yes, yes. That's a great news that we are going to, elaborate the compensation plan also in Hindi very soon. Okay. Yeah. Great news. It's Thank you important. so much, Florine, for sharing this. All right. Thank you all for being here, and we see you in the next corporate Zoom. Okay. Thank you. Bye.